Hello बच्चों, let's see the question. The side of the square is 10 centimeter. Find the area of circumscribed and inscribed circle. स्क्वायर की साइड गिवन है, उसके अंदर एक सर्कल है और एक बाहर सर्कल है. टू केसेस हैं और दोनों ही केसेस में हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिख लेते हैं जो हम इसको यूज करेंगे. सो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. जो एरिया होता है सर्कल का वो किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल. एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो सबसे पहले हम केस 1 ले लेते हैं जब सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब्ड है, दैट मीन्स बाहर है, सर्कमस्क्राइब्ड, स्क्वायर से बाहर सर्कमस्क्राइब्ड है. तो यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं. इस तरह से एक स्क्वायर है हमारे पास और जो सर्कल है वो इस तरह से इसके ऊपर ड्रॉ हुआ है. अब जो डायगोनल होगा स्क्वायर का वो डायामीटर होगा सर्कल का. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायगोनल फाइंड करेंगे और सर्कल की वन साइड हमें गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? 10 सेंटीमीटर. और इसमें जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री का एंगल. तो हम इसको ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी. सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 200. तो हमारे पास यहाँ पे ए बी की क्या वैल्यू आ गई? स्क्वायर रूट 200. दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट 10 रूट 2, क्योंकि 100 जो है 100 का रूट आ जाएगा हमारे पास 10 और 2 एज इट इज. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई डायगोनल की? दैट इज 10 रूट 2 सेंटीमीटर. दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 10 रूट 2. अब हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस. सो रेडियस इज इक्वल्स टू 10 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 5 रूट 2. इसका एरिया फाइंड करना है तो सर्कल का एरिया लगा देंगे फॉर्मूला. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर इज 5 रूट 2 का स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं. कोई भी वैल्यू ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना इजी है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे 3.14 ले रही हूँ. तो यहाँ पे 3.14 इंटू 5 5 25 इंटू रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3.14 इंटू 25 2 50 इज इक्वल टू 50 का जीरो यहाँ पे, 5 4 20, 5 1 5 6 7 5 3 15 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट. तो हमारे पास आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया सर्कल का. नाउ अब हम सेकंड के लिए फाइंड करेंगे केस सेकंड, जब सर्कल इंस्क्राइब्ड है स्क्वायर के अंदर. तो उसमें जो हमारे पास होगी इस तरह से. अब इसका डायमीटर आप लोग देख सकते हो, ये डायमीटर जो है ये स्क्वायर की साइड के इक्वल है. सो इसमें जो डायमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर इट इज 10 सेंटीमीटर. और रेडियस इसमें कितना आ गया? हाफ ऑफ डायमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर. अब फाइनली हमने क्या फाइंड करना है? सर्कल का एरिया. सो एरिया ऑफ inscribed circle equals to pi r square is equals to pi की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू हमारे पास आई है 5. तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा. 3.14 इंटू 5 5 25, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 100, 25 1 25 प्लस 10 is 35. Now 25 3 is 75 plus 3 is 78. So 78.50 centimeter square is the area of inscribed circle. So the final answer is area of inscribed circle is 78.50 centimeter square and area of circumscribed circle is 157 centimeter square.
By using the key concept, area of circle is equals to pi r square and hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.